अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 19 डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 19 है। इसका प्रॉब्लम नंबर 1 है हमारे पास आज 19.1 प्रॉब्लम। अ पार्टिकल कॉल्ड अ पॉयन lives in average only about 2.6 exponential minus 8 second when at rest in the lab. It then changes to another form. How long would such a particle live when shooting through the space at 0.95 c? क्या कह रहा है कि हमारे पास एक पार्टिकल है जिसको हम प्योन कहते हैं। वो एवरेज जो उसकी लाइफ टाइम है वो हमारे पास 2.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 सेकेंड है। यानी इतना कम लाइफ टाइम है जब वो लैब में इन फॉर्म ऑफ रेस्ट होता है। इसके बाद इस टाइम के बाद वो हमारे पास किसी दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वो कह रहा है कि हमारे पास हाउ लॉन्ग वुड सच ए पार्टिकल लाइव, कितने टाइम के लिए पार्टिकल हमारे पास रहेगा व्हेन शूटिंग थ्रू द स्पेस, अगर हम उसको स्पेस में 0.95 सी की स्पीड से थ्रो करें, ठीक है, शूट करें। तो हमने टाइम फाइंड करना है, ठीक है। तो देखते हैं जी। वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल हमारे पास v इज इक्वल टू 9.5 0.95 सी है। सी स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर लाइफ टाइम हमारे पास टी नॉट 2.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 है। प्रॉपर टाइम हमारे पास वो टाइम होता है जिसमें हमारे पास वो पार्टिकल का रियल टाइम होता है, ठीक है। और टाइम डायलेटेड यानी कितने टाइम के लिए वो उसके में रहेगा, अगर जिस स्पीड से हमें गिवन है उससे शूट करेंगे तो वो हमारे पास टाइम डायलेटेड होगा। तो टाइम ऑफ डायलेशन हमने फाइंड करना है टी। तो हम फार्मूला जानते हैं यूजिंग फार्मूला टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो हमें टी नॉट की वैल्यू गिवन है, वी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू हम कांस्टेंट है जानते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास है 2.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 डिवाइड बाई 1 माइनस एन टू, हमारे पास वी की जो वैल्यू है 0.95 सी है होल स्क्वायर, नीचे हमारे पास सी स्क्वायर आ जाएगा, होल अंडर रूट आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर हमारे पास वही टर्म है उसी तरह आ जाएगी। अब ये हमारे पास इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.9025 सी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो t इज इक्वल टू 2.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 डिवाइड बाई 0.0957, ये 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 0.3122 आएगा। तो 2.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 पे हम डिवाइड करेंगे 0.3122 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 8.328 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 सेकेंड। तो ये होगा टाइम ऑफ डायलेशन जब हम उसको स्पीड ऑफ लाइट 0.95 सी की स्पीड से स्पेस में थ्रो करेंगे, शूट करेंगे। तो हमारे पास जो टाइम होगा वो हमारे पास क्या होगा 8.328 एक्सपोनेंशियल माइनस 8 सेकेंड, ये हमारे पास टाइम होगा। जिस सिंपल हमारे पास इसमें फार्मूला इस्तेमाल होना था। अब इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है 19.2। व्हाट इज द मास ऑफ अ 70 kg मैन इन अ स्पेस रॉकेट ट्रेवलिंग एट 0.8 सी फ्रॉम अस एज मेयर फ्रॉम अर्थ। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक आदमी है जिसका मेस जो है हमारे पास 70 kg है और स्पेस रॉकेट में वो ट्रेवल कर रहा है किस स्पीड से 0.8 सी से, यानी 0.8 सी स्पीड ऑफ लाइट के 0.8 फीसद है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि फ्रॉम अर्थ एडमायर्ड फ्रॉम अर्थ, तो हमारे पास क्या होगा यानी वो हमारे पास अर्थ से इतने 0.8 सी के स्पेसशिप में इतने स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, जिस आदमी का जो मैस है वो हमारे पास क्या है 70 kg। तो अब देखते हैं हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इसका इंक्रीज मेस, ठीक है, मेस फाइंड करना है। एक मेस हमारे पास गिवन है, क्या क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेस ऑफ 70 kg मैन। जो हमारे पास रियल मेस उसका गिवन है वो 70 kg है, मगर जो हमारे पास गिवन कंडीशन है कि वो स्पेस रॉकेट में है और 0.8 सी से ट्रेवल कर रहे हैं अर्थ से, तो उसका जो मेस होगा यानी इंक्रीज इन मेस जो हमारे पास होता है वो हमारे पास कितना आएगा इस सिचुएशन में। तो देखते हैं मेस ऑफ मैन हमारे पास एम नॉट जो है हमारे पास रेस्ट मेस हमारे पास 70 kg है, वेलोसिटी ऑफ मैन वी हमारे पास 0.8 सी है और इंक्रीज मैस हमने फाइंड करना है मैन का। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का हमारे पास जो फार्मूला है कि m इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। जस्ट सिंपल फार्मूला है जिस तरह हमने पहले प्रॉब्लम में यूज किया था, वो टाइम के लिए था, अब ये मैस के लिए है। सब फर्क इतना है कि इसमें हमारे पास इधर टी और टी नॉट है, इसमें हमारे पास m और m नॉट है। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, m इज इक्वल टू एम नॉट रेस्ट मैस हमारे पास 70 है, नीचे v हमारे पास
0.8 है तो 1 माइनस 0.8 सी होल स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर होल अंडर रूट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 70 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.64, ये हम इसको स्क्वायर लेंगे सी स्क्वायर और नीचे सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 71 माइनस 0.64 अंडर रूट, तो अंडर रूट लेंगे माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.6 आएगा, तो 70 डिवाइड बाय 0.6 करेंगे तो हमारे पास m इज इक्वल टू 11 और 116.67 kg, ये हमारे पास इसका मेस आएगा। ये जो सिंपल फार्मूले थे हमारे पास इसमें, तो ये हमारे पास इसका उसका इंक्रीज, जिस आदमी का हमारे पास जो मैस होगा 70 kg होगा, उसका जो इंक्रीज मैस होगा वो हमारे पास 160, यानी इतना ज़्यादा हमारे पास थोड़ा सा कुछ किलोज, यानी हमारे पास ये बढ़ जाएगा 36 kg 46 kg, ये हमारे पास क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, इसमें इंक्रीज इन मैस आ जाएगी। तो ये थे आज के हमारे पास प्रॉब्लम 19 चैप्टर के। अगर आपको मेरे वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा जो पिछले चैप्टर्स हैं जितनी भी हमारा फिजिक्स के सेकंड ईयर के, उन सारों के चैप्टर वाइज लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। किसी भी चैप्टर की किसी भी प्रॉब्लम की आपने वीडियो देखनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देखिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।